हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रेसवा एकेडमी में। तो धमाकेदार ओपनिंग हो चुकी है गणित की, मैथमेटिक्स की आपके एग्जाम के लिए। और ये परिवर्तन बैच का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग वर्गमूल एवं घनमूल को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ के वो भी सीखे जो आपको आ रहा था, और वैसे भी चीज़ें सीखे जो आपको नहीं आ रहा था। आई होप आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। और ये हम पढ़ेंगे सर्ट्स एवं इंडाइसेस, घातांक और करड़ी, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी सीखेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, और इसी तरह आप लोग फ्लो में 1 महीने अच्छे से मेरे साथ जुड़ जाओ। 100% आपका सिलेबस भी तैयार होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होंगे और टेस्ट सीरीज भी होगा। तो सभी लोग रेडी है ना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लिया करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। तो घातांक एवं करड़ी, देखो आपको मैं बता दूं, आपके पास बहुत सारे बुक होंगे, लेकिन हम आपको इसमें सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। वो चीज़ें बताएंगे जो कंप्लीट इस चैप्टर को कवर करता है। टॉप 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, और इतने में आपका टोटल सिलेबस कह सकते हो घातांक एवं करड़ी का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप फिर नोट कर लेना और लाइफ में दोबारा फिर कहना कि हाँ सर कोई चीज़ छूट गया। एक भी सिंगल टॉपिक नहीं छूटेगा। 10 टॉपिक्स में सब सारी चीज़ें क्लियर कर लूँगा। ठीक है। अब देखो, सबसे फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट नंबर से। ठीक है, फर्स्ट नंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। और देखो फर्स्ट नंबर पे है क्या, घातांक एवं करड़ी। तो कहीं ना कहीं घात होगा, उसके पावर में होगा। कल हमने वर्गमूल एवं घनमूल पढ़ा, तो वर्गमूल में और घनमूल में हम लोग क्या पढ़ते थे, पावर में 2 होता था किसी भी नंबर के, तो हम लोग बोलते थे कि ये क्या है, वर्गमूल है। क्या है, वर्गमूल है। अच्छा, पावर में 3 जब होता था तो हम लोग बोलते सर ये घनमूल है। क्या है, घनमूल है। तो x स्क्वायर होता तो हम लोग, पावर 2 होता था तो वर्गमूल बोल देते थे, पावर 3 होता था तो घनमूल बोल देते थे। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं करेंगे। इसमें आपको घातांक पढ़ना है, तो घातांक में कुछ भी नंबर हो सकता है n, यानी कि x के पावर में 3/5 हो सकता है, x के पावर में 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन जहाँ मिलेगा हम समझ जाएंगे कि घातांक की बात कर रहा है। और क्या मिलेगा, इसमें हो जाएगा 2 घातांक को जोड़ने के लिए मिल जाएगा, घटाने के लिए मिल जाएगा, भाग करने के लिए मिल जाएगा। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट यहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है। और बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रख के पढ़ना, एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान केवल फोकस करो पॉइंट्स पे। तो देखो पॉइंट्स नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ, जब 2 घात दिया हो एक साथ और उनका क्या करना हो, मल्टीप्लिकेशन में दिया हो। और देखो एग्जाम्पल के द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगा। जैसे a के पावर में m है, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन है b के पावर में m। अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो आप बोलोगे इसको, देखो जब आधार बराबर है तो घात जुड़ती है। इस चीज़ को याद रखना। क्या, जब आधार बराबर है तो घात जुड़ती है। यहाँ a के पावर में m है, यहाँ b के पावर में m है। पहले रुक जाओ, अभी समझाता भी हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर में m। ठीक है। अच्छा, घातांक को यहाँ पे अलग अलग भी हो सकता है, a के पावर में m हो, a के पावर m, तो अलग अलग होगा तो क्या होगा सर, ऐड हो जाएगा। अच्छा, इस पर एक एग्जाम्पल भी, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूँ ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। दे देगा कि 2 के पावर में 3 प्लस मल्टीप्लाई लिख देगा 2 के पावर में 4। देखो, तो आप इसको सिंपली इस फॉर्म में देख रहे हो कि आधार बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आप बोलोगे सर 2 के पावर में 7 हो जाएगा, 3 और 4 जुड़ गया। समझ गए। तो एक कंडीशन ये हुआ। ठीक है। दूसरा कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। देखो कहीं पे घात आपको बराबर मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जब प्रैक्टिस करोगे। तो मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपका क्वेश्चन। चलो अब देखो, जब ये भाग के फॉर्म में हो, गुणा के फॉर्म में रहा, तो हमने क्या किया, जोड़ दिया। अगर यही नंबर आपको भाग के फॉर्म में मिल जाए, a के पावर m भागे a के पावर में n, अगर भाग के फॉर्म में है तो ये चीज़ें घट जाएंगी। क्या होंगी, घट जाएंगी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a के पावर में m भागे a के पावर में n, ऐसे भी लिख सकते हैं ना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो आप बोलोगे सर a के पावर में m माइनस n होगा।
यानी भाग में होगा तो घात हमेशा घटेगी, गुणा में होगा तो घात जुड़ेगी। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन भी करना है क्या? चलो एक क्वेश्चन इस पर भी कर लेता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा कि x के पावर में 13 है, भागे दे देगा कि x के पावर में 5, इसका मान बता दो। इसी टाइप का मिलेगा, हो ये नहीं इसी टाइप का मिलेगा। तो आप बोलोगे सर x के पावर में 13 माइनस 5 इक्वल टू x के पावर में 8, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपली एक एक चीज़ें समझना, समझ में आ रही है? हाँ, इसी तरह आपको समझना है। चलो ये 2 टाइप हुआ। तीसरा टाइप देखो, एक एक चीज़ें नोट कर लेते रहना। ऐसे ही एक क्वेश्चन लिखना, कॉन्सेप्ट लिखना, साइड में एग्जाम्पल में लिख देना कि ताकि आप जब दोबारा देखो तो आपको पता भी चल जाए कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो ये तो अलग अलग चीज़ें हो गई। अब जब पावर के पावर में जब आ जाए, जैसे a के पावर में m है और इसके पावर में n आ जाए, ऐसा कंडीशन जब आ जाए तो अब जब पावर का पावर होगा तो उसका सीधे सीधे क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, m गुणे n। ठीक है, m गुणे n आप लिख दोगे। सर इसका भी क्वेश्चन बता दो। चलो इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसका एग्जाम्पल कभी कभी ऐसे देता है 2 के पावर में 2, इस अच्छा ब्रैकेट तो एक ही हो गया, इसके पावर में दे देगा 3, अच्छा इसके भी पावर में दे देगा 2। मान लो ऐसा कंडीशन मिल गया, कई बार देता है। तो आप क्या करोगे? जब पावर के पावर में चीज़ें हों तो हमने क्या बताया, आप क्या करोगे? गुणा करोगे। तो 2 के पावर में क्या करोगे? 2 है तो 2 गुणे 3 गुणे 2, यानी 2 3 6 6 दूना 12। आप इसको इजीली से लिख सकते हो 2 के पावर में कितना? 12। ये आपका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, नोट करते जाना साथ ही साथ। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट इधर लिख रहा हूँ, इधर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप इसी तरह समझते जाना। चौथा पॉइंट देखो, ये चीज़ें सीख गए होगे और पसंद आता है तो लाइक कर लिया करो, साथ ही साथ लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट सबसे मेन है, अगर a के पावर में 0 हो, किसी भी नंबर के पावर में 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। याद रख लेना कि किसी भी पावर के 0 हो तो उसकी वैल्यू कितना होगी? तो किसी के भी पावर में 0 आ जाए, आप बोलोगे सर 1 होगा। बात समझ में आई? अच्छा एग्जाम्पल कैसे होगा सर? एग्जाम्पल बता दो। देखो x के पावर में 0 आ जाए, चाहे 100 के पावर में 0 आ जाए, चाहे 555 के पावर में या 557 के पावर में 0 आ जाए, या किसी भी नंबर, हम बोल दें कि क लिखा है इसके पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। याद रखना, नोट कर लेना, भूलना मत कभी। तो 4 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसी तरह और भी पॉइंट बताता हूँ और आप अपने कॉपी में चीज़ें क्या करना, नोट करते जाना। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा भी आप नोट कर लेना। ठीक है, अब आइए 5वें पॉइंट की बात करते हैं। और आप बोलोगे कि हाँ सर आज भी दिल हमारा गार्डन हो गया, मज़ा आ गया। टॉप 10 पॉइंट आपको एक जगह, आपके बुकों में भी चीज़ें मिलेंगी लेकिन एक जगह नहीं मिलती हैं, तो सारी चीज़ें आपको एक जगह मैं बताऊंगा ताकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो और एक ही बार पढ़ लो। इसी तरह पढ़ना, टॉप 10 पॉइंट लिख के पढ़ना कि लाइफ में दोबारा पढ़ो तो सीधे बता दो कि 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट में हमें पॉइंट आते हैं, मेरा काम हो गया। और क्वेश्चन में आपको अलग से करा दूंगा प्रैक्टिस, तो आपकी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी नहीं हर बार देता है, कभी कभी नहीं हर बार दे देगा। कैसे क्वेश्चन दे देगा कि a इंटू बी है, अच्छा नीचे p इंटू क्यू हो सकता है, p इंटू क्यू, सबके पावर में कोई नंबर दे दे, m दे सकता है या कुछ भी। ठीक है, तो आप क्या करना, देखो अगर किसी ब्रैकेट के पावर में कोई चीज़ है, इसका मतलब ये पावर सब पे अप्लाई होगा। इसका पावर a पे भी आएगा, इसका पावर b पे भी आएगा, p पे भी आएगा, q पे भी आएगा, ताकि आपका चीज़ें हमेशा से कंफर्म रहे। देखो कैसे लिखोगे इस चीज़ को, तो आप क्या करना, सिंपली से सबके पावर में लिख देना। मतलब a के पावर में भी m आ जाएगा, p के पावर में भी m आ जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बाई p के पावर में m गुणे b के पावर में भी m आ जाएगा, और q है तो q के भी पावर में m। मतलब ये क्या किए, सबके ऊपर जाके बैठ गए, सबसे सुप्रीम है, पावरफुल है, पावर में है ना, पावरफुल है। a के भी पावर में आ गया, b के भी पावर में आ गया, p के भी पावर में, q के भी पावर में। बात समझ में आई?
अच्छा इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ताकि और भी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन एक दे देगा कि 2 × 5 × 7, इसके पावर में ऐसे दे देता है कि 7 है, 10 है, 3 है, 2/5 है, कुछ भी हो तो आप क्या करोगे, जो भी रहेगा तो 2 के पावर में भी 7 लिख दोगे, इंटू 5 के पावर में 7 लिख दोगे, इंटू 7 के पावर में 7। इसका मतलब अलग अलग सब पे अप्लाई हो जाएगा। अपॉन में रहेगा तो उसके अपॉन में भी लिखेंगे। तो बात क्लियर है, 5वां पॉइंट। अब आते हैं हम छठे पॉइंट पे। देखो छठा पॉइंट साथ ही साथ नोट कर ले अपने कॉपी में, नहीं तो फिर भूल जाओगे, खोजते रहोगे कि कहीं पे हमने पढ़ा था यार, पढ़ते समय तो समझ में आ गया, आज नहीं आ रहा है। तो साथ ही साथ आप अपना नोट्स भी तैयार करना, और समझ में आता है तो लाइक भी कर लेना। और चाहते हो किसी तरह पूरा कंप्लीट मैथ का वीडियो मिल जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चाहे कमेंट करके बोल दो सर हमें सारा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, केमिस्ट्री का चाहिए, मैथमेटिक्स का चाहिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आओ साथ छठे पॉइंट पे आते हैं। छठवां पॉइंट देखा, बहुत ही काम का है, व्युत्क्रम वाला नियम कह सकते हैं कि a के पावर में m है। तो जब किसी भी पावर में कोई नंबर दिया हो तो इसका जब व्युत्क्रम करना हो, इसको व्युत्क्रम के फॉर्म में लेके आना हो, यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, अपॉन में लेके आना, 1 के नीचे लेके आना। a के पावर में अगर m हम लेके आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखना, और माइनस से जब ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे सकता है कि 12 के पावर में कितना है, 3 है। 12 के पावर में 3 है। जब इसका व्युत्क्रम हम अगर इसको लिखना चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/12 के पावर में -3, यानी कि अगर नीचे ऐसा है तो हम ऊपर ले जाएंगे तो इस फॉर्म में हो जाएगा, और ऊपर है तो नीचे ले जाएंगे तो इस फॉर्म में। चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका अप्लाई डायरेक्ट होगा आपके क्वेश्चन में। जब अप्लाई होगा, जब आपको पहले से पता रहेगा तब बोलोगे हाँ सर आपने जो बताया था डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, अब मज़ा आ गया, गार्डन तो अब हो रहा है। तो चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब देखो 6 पॉइंट तो इजी आपने समझ लिया। 7वां पॉइंट थोड़ा है तुलना करने वाला। 2 घातांक का तुलना करके हम कैसे चीज़ें निकालते हैं। तो जब भी 2 घातांकों का तुलना करना होगा, यहाँ पे कोई नंबर दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा, और पूछ देगा कि वैल्यू बताइए। अगर देखो a है, a के पावर में कोई नंबर है, a के पावर में कोई भी नंबर आप अपने मर्जी से ले सकते हो, x हो, b हो, y हो, जो भी हो। x के पावर में, a के पावर में x हो, और इधर क्या हो, इधर x के पावर में y हो। ठीक है, a के पावर में y हो। तो आप कभी कभी कंडीशन देखोगे कि ऐसा कंडीशन आपको मिलेगा, तब क्या करोगे आप, ऐसा फिगर जब आपको क्वेश्चन मिल जाए, अगर आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होते हैं, तो x = y हो जाएगा। आधार बराबर था इसलिए हमने घात को बराबर दिखाया। बात समझ में नहीं आई हो कि मुझे मालूम है, अगर जो लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के द्वारा क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, आधार बराबर है ना, तो आप अपने मर्जी से भी क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे 3 के पावर में 2x है, बराबर दे देगा कि 3 के पावर में 7 है, ऐसा दे देगा कि ये क्वेश्चन है। आप सीधे तुलना कर देना, आधार बराबर है तो आप घात को क्या करोगे, बराबर कर दोगे। तो अब लिखना, तब 2x बराबर 7, 2x बराबर आप 7 दिखा सकते हो। मज़ेदार चीज़ें हैं, आती हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो समझ गए ना। x बराबर क्या होगा, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 7/2। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, x बराबर 7/2। तो फार्मूला तो यही अप्लाई हुआ ना। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी दिखाते चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में आप क्लियर रहो कि हाँ क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। अभी और भी क्वेश्चन मैं अगले दिन प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अब 8वां पॉइंट, ये तो घात बराबर हम कर दिए जब आधार बराबर था। कहीं कहीं आपको मिलेगा जब घात ही बराबर हो। ठीक है, जब घात क्या हो, बराबर हो। ऐसे दे देगा कि a के पावर में m है और b के भी पावर में क्या है, m है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पावर यानी कि घात क्या है, पावर सेम है, तो बेस को हम आधार को क्या करेंगे, बराबर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर b हो जाएगा। बात समझना, जब पावर सेम हो
तो आधार को हम बराबर दिखा सकते हैं। जब आधार सेम हो तो हम पावर को बराबर दिखा सकते हैं। दोनों बातें समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ देंगे, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन के द्वारा भी तुलना कर सकते हो, चाहो तो कोई भी क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको यही भी दिखा देता हूँ, ठीक है। वीडियो समझ में अगर आ रहा है कि चीज़ें हम सीख पा रहे हैं तो आप लाइक करते चले हो, लाइक करते चलना। 2x के पावर में क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, बराबर 8 के पावर में हो सकता है 7, ऐसा कंडीशन मिल जाए। मतलब पावर क्या हो, सेम हो। देखो पावर सेम है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, लेकिन आधार अलग अलग हो, तो ऐसा कंडीशन होगा। तो आप डायरेक्ट पावर सेम है तो आधार को क्या करोगे, बराबर दिखा दोगे। तो आप इसको लिख सकते हो सर 2x बराबर हो जाएगा 8। 2x बराबर हम दिखा देंगे 8 के, तो x बराबर बोलोगे सर 4 आ गया, क्योंकि 2 8 के नीचे आ गया। मज़ेदार चीज़ें है ना, समझ में आ रही है ना, बहुत ही काम की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी। टॉप 10 पॉइंट्स बता दूंगा, किसी भी चैनल पे मिलेगा तो कमेंट करके बता देना कि इतनी अच्छे तरीके से आपको मिला है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं 9वां पॉइंट बताता हूँ, और 9वां पॉइंट जब करोगे तो बोलोगे वाह सर, अब तो एक बार फिर से दिल क्या हो रहा है, गार्डन 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 गार्डन। मतलब आप हैप्पी हो जाओगे सीख के। जब चीज़ें आप सीखोगे तो आपके अंदर से खुशी क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, वैसे आपके हृदय से भी एक खुशी उत्पन्न होगी। आप बोलोगे वाह सर, मज़ा आ रहा है। चलो ठीक है, कहाँ तक आपने पढ़ा, 8 पॉइंट पढ़ लिया, ठीक है। आई थिंक 9 पॉइंट ये था। अब 10वां पॉइंट पे हम आते हैं। 10वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो कर लोगे। कैसे क्वेश्चन होंगे, चलो 10वां पॉइंट, अगर ऐसा कंडीशन कहीं पे दे देता है, क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा कि p है प्लस अंडर रूट में p है प्लस अंडर रूट में p है प्लस, ये नंबर कहाँ तक जाए, इसी तरह अनंत तक चली जाए, तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, इस पे क्वेश्चन भी दे देगा, क्वेश्चन दे देगा अंडर रूट में। चलो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ तो कि 12 है प्लस 12 है प्लस 12 है। अच्छा, ये कहाँ तक जा रहे हैं, आप बोलोगे सर अनंत तक इसी तरह ये रूट पे रूट जा रहे हैं। तो इसका आंसर कितना होगा। जब भी ऐसा नंबर मिले आपको, प्लस में हो माइनस में हो मैटर नहीं है, ये जो नंबर रहे, अगर यहाँ पे नंबर p है तो p का आप क्या करोगे, 2 अभाज्य गुणनखंड, क्या 2 क्रमागत, इसका आप निकाल लेना 2 क्रमागत। 2 क्रमागत, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 2 क्रमागत गुणनखंड, इसका मतलब क्या हुआ सर, 2 क्रमागत गुणनखंड निकाले। चलो एकदम बच्चों की तरह, दोस्तों की तरह प्यार से समझाऊंगा। 2 क्रमागत गुणनखंड निकाले, इसका मतलब 12 को वहाँ पे है, यहाँ पे p है, तो p को ऐसे 2 पार्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि p आ जाए। अच्छा, 12 है यहाँ पे, तो 12 को आप क्या करोगे, 2 गुणनखंड निकालोगे। तो आप बोलोगे सर 12 को हम लिख सकते हैं क्या, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जो क्रम से आए, यानी कि 3 गुणे 4 हो सकता है, क्रम से आए। देखो 3 के बाद 4 आया, तो ये क्रमागत गुणनखंड हो गया, ठीक है। 56 हो, कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे दे सकता है 45, ठीक है, या और भी नंबर दे सकता है, 56 दे सकता है। तो इसका क्रमागत गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 56 को हम लिख सकते हैं, हाँ 7 गुणे 8, 7 बटे 56, यानी कि 7 के बाद जस्ट वाली संख्या है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो आप इसको सिंपली 2 गुणनखंड में तोड़ोगे क्रमागत, और इसमें जो बड़ी संख्या होगी, लिख लेना साथ में, नहीं भूल जाओगे। जो बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, आप बोलोगे वो धनात्मक होगी, प्लस। और जो छोटी संख्या होगी, और छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या को आप बोल देना सर एक प्लस हुआ तो दूसरा क्या होगी, माइनस, यानी कि ऋणात्मक, ठीक है।
तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो। आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर बड़ी संख्या जो है +4 में है और छोटी संख्या माइनस में आ जाएगी 3। तो इसका जब सॉल्व आएगा तो इसी तरह आएगा 4, -3। देखो ये रूट में है, इसका वर्ग करोगे तो सॉल्व वॉल्व बहुत लंबा जाता है, लेकिन इस तरीके से आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, समझ में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्लस होगा तब ये कंडीशन लगेगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस है, प्लस है, तब के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत के तुरंत। इसके बाद हम इसके माइनस वाला बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं माइनस वाला बता रहा हूँ। चलो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका माइनस वाला ट्रिक बता रहा हूँ कि माइनस वाला होगा तो कैसे करोगे। अच्छा चलो यहीं पे इसको इरेज कर दो। चलो भाई इनको हटा दो, माइनस कर दो, यहाँ पे माइनस कर दो। ये क्वेश्चन हटा दो, ये हटा दो, कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन तो बदलेगा ही बदलेगा। चलो इधर का क्या करो, गायब कर दो, इधर का गायब कर दो। देखो अब ये 10 पॉइंट में ही है, 10वें पॉइंट में ही है। अगर कहीं पे माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस में दिया हो, माइनस में दिया हो, तो आप क्या करोगे सर? क्वेश्चन भी एक बता दो। चलो क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 56 माइनस 56 माइनस, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। अंडर रूट में, अंडर रूट मतलब सेम नंबर बार बार रिपीट हो, करड़ी में हो, घात के अंदर हो, तो क्या करोगे? आपको सिंपली क्या करोगे, फिर से आप बोलोगे सर इसका 2 फैक्टर, 2 क्रमागत गुणनखंड निकालोगे, वही चीज लेकिन यहाँ पे बदल जाएगा। जो बड़ी संख्या होगी ये अब माइनस में हो जाएगी। अगर माइनस है तो बड़ी संख्या माइनस में लिखेंगे और छोटी संख्या हमेशा प्लस में लिखोगे। जस्ट उसी का अपोजिट, उसमें बड़ी संख्या प्लस में होती थी, इसमें बड़ी संख्या माइनस में हो रही है, उसी का जस्ट अपोजिट। चलो तो इसका 56 है, 56 का फैक्टर हम करेंगे क्रमागत। तो आप बोलोगे सर 7 × 8 होगा, तो बड़ी संख्या क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आप बोलोगे बड़ी संख्या जो है वो माइनस में होगी, यानी कि -8,7। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछते हैं। इतना इजी नहीं पूछेगा, और भी हार्ड पूछेगा। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा तब, और ये समझ में आया कि नहीं बस ये बता देना। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मालूम है कि बहुत सारे लड़के इस क्वेश्चन को देख के छोड़कर चले आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अब करके आना है, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी, बात भी सुन लेना, जब ये क्रमागत हो, क्रमागत गुणनखंड इसका निकल जाए। कहीं पे दे देगा 50 तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि 50 का कोई भी गुणनखंड जो है नहीं है जो क्रमागत हो। इसके लिए अलग प्रोसेस है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। 50 को आप अगर देखो कैसे करोगे, 8 × 7 = 56 या 7 × 8 = 56, बन ही नहीं पाएगा। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं और वो आपके बुक में होंगे, आप अपने बुक को प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई कि नहीं आपको? 10 पॉइंट हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में कोई फार्मूला नहीं है जो आपका छोटा हो। हमने हर तरीके के फार्मूले बता दिए, आपको समझा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है इसको नोट डाउन कर ले, और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेडी रहिएगा। मॉर्निंग में आपके क्वेश्चन भी मैं क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। तो वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। और सुनिए, जाते जाते ये जो नोट किए हो अच्छे से कर लेना, और अपने दोस्तों को भी अगर हेल्प करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर कर लो, और चाहते हो कि सारे वीडियो आपको मिल जाएं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर परिवर्तन बैच में नहीं जुड़े हो तो ये नंबर लिख लो, बहुत ही काम का नंबर है, 9628004708। इस पे बोल दो सर कि हमें परिवर्तन बैच में ऐड कर दीजिए, हम फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स का कंप्लीट वीडियो चाहते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। या तो ये नंबर ले लो या ये नंबर ले लो, दोनों पे कॉल करके आप अपने परिवर्तन बैच में, ग्रुप बना है इसमें ऐड हो जाओ। आपका तैयारी यहाँ से बिल्कुल बेहतरीन होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है।